शालीमार बाग में ये जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्तदिवसीय चल रहा है, इसी ज्ञान यज्ञ की जो अहम भूमिका निभाने वाली हमारे इस दिल्ली की जो मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुई हैं, नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी आज यहाँ पधारी हैं। एक बार आप सब ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। और ये मेरे लिए तो बहुत गर्व का और गौरव का विषय है। मैंने इसी स्थान से आज से 2 वर्ष पहले मैं जब यहाँ शालीमार बाग में आया तो कुछ लोगों ने मुझे वो क्लिप दिखाई थी। इसी स्थान से मैंने रेखा जी को आशीर्वाद दिया था। ध्यान है रेखा जी? अब भूल गई? ध्यान है? तो क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी, पर हमारी रेखा जी इतनी सरल हैं, सरलता इनकी महाराज इतनी जीवन में कूट कूट करके भरी है, शायद ये कभी भूल नहीं पाएंगी और अपने शालीमार बाग वालों को तो कभी भूल नहीं सकती। मैंने बहुत निकट होकर के इनका व्यक्तित्व देखा है। बहुत काफ़ी समय से मैं इनको जानता हूँ, ये मुझे जानती हैं। तो आप ये सद्भाग्य हैं और ऐसे धर्म कार्य में बढ़ चढ़ करके पहले से भाग लेती हैं और आज भी भाग ले रही हैं। तो महाराज आप प्रसंग को थोड़ा इधर पूर्णता की तरफ ले चलते हैं। आगे मंच की व्यवस्था जैसी है वो हमारे ब्रजमोहन जी रमेश जी संभालेंगे। यहाँ आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, उद्धव का ज्ञान जो था, ज्ञान की रजाई ओढ़ करके आया था, वह निर्मूल हो गई। ज्ञान की रजाई नीचे गिर गई और यहाँ गोपियों ने कहा, जानिए मस्तवाम यदपति, हम जान गई हैं यदपति के पार्षद बनकर के आए हो आप। इसका मतलब यहाँ गोपियाँ यदपति संबोधन में यदपति कहती हैं, जबकि भगवान यादवों के पति थोड़ी हैं, भगवान तो सबके पति हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। और कहा, खगाभीत फलम वृक्षम, संसार की ये तो चाल है, जैसे जब तक वृक्ष पर फल रहता है पक्षी वहाँ मंडराते रहते हैं, फल महाराज वृक्ष फलहीन हो जाता है तो पक्षी उस वृक्ष को त्याग करके चले जाते हैं। अतिथि भोजन करने के बाद में गृहस्थी को त्याग करके चला जाता है। आचार्य दक्षिणा लेने के बाद में यजमान को त्याग करके चला जाता है। वैश्या धनहीन पुरुष को त्याग करके महाराज चली जाती है। ये तो संसार की चाल है। ऐसे आज भगवान मुझे त्याग करके, हमको त्याग करके चले गए। तो महाराज यहाँ आगे बहुत चर्चा हुई है, पर मुझे लगता है शायद रेखा बहन जी की व्यस्तता ज़्यादा है, तो मंच की व्यवस्था हम हमारे बीच में दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री, देखो रेखा जी विधायक निकल रहा है अभी मुंह से। नहीं, पहले विधायक आई तो थी। हाँ, एक मेरे से सभी से निवेदन है, मैं परसों रेखा जी से मिलने पहुंचा, इतने लोग, दिल्ली के इतने लोग, रेखा जी सबका काम कर रही हैं, मेरी हिम्मत नहीं हुई रेखा जी से मिलने की। मेरा आप सभी से निवेदन है, रेखा जी अपने परिवार की हैं और जब परिवार के सदस्य पे कोई वजन आता है अच्छे काम के लिए तो हमें सबको मिलके रेखा जी का साथ देना चाहिए। कोशिश करें हम रेखा जी का हौसला बढ़ाएं। ये नहीं मुझे फोटो खींचनी है, सभी से निवेदन है भाई, आज हमारी शान, शालीमार बाग की शान रेखा जी हमारे बीच में है। सभी से निवेदन है, रेखा जी का हौसला बढ़ाएं, रेखा जी का साथ दें, जो मैसेज आता है रेखा जी का उसको फॉलो करें, सभी से निवेदन है। प्रधान ब्रिजमोहन गुप्ता जी। हाँ, ये कह रहा हूँ मैं, थोड़ी व्यवस्था बना करके रखें। सर्वप्रथम मैं हमारे मुख्य यजमान श्री अजय गुप्ता जी एवं राजकुमार जी से प्रार्थना करूंगा, बहन जी को कृपया बुके देकर स्वागत करें। हमारे मध्य हैं हमारे अशोक अग्रवाल जी, मंच पर उपलब्ध हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कृपा करके उनका बुके देकर स्वागत करें। सब तालियां नहीं रुकनी चाहिए, आप आगे आइए। हमारे मंदिर के चेयरमैन
श्री मधु गोपाल गोयल जी बुक्का देकर कृपा करके बहन जी का स्वागत करें। सभी बैठते जाइए। सीताराम खरकिया जी, संजय जी, आशीष जैन जी कृपा करके आगे आके बहन जी का स्वागत करें। श्री राजेश गुप्ता जी, शिवशंकर नागर जी, रमेश गर्ग जी, राजेश गर्ग जी कृपा करके मंच पे आए। रमेश जी आप बहन जी का स्वागत करें। श्री सीताराम खरकिया जी कृपा करके सभी बैठे रहें, व्यवस्था को खराब ना करें। रमेश जी, भाभी जी वेट कर रही हैं, आप आओ। रमेश भाई आप आगे आओ। आओ भाभी जी आप आइए आइए। कृपा करके हाँ एक महाजन साहब बैठ जाइए, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। हाँ देखिए ये हुई ना। मधु भाई एक हमारे ब्रिजमोहन जी प्रधान जी हमारे स्वागत करेंगे। रमेश जी नागर जी आप आइए। धीरज जी, नरेश जी, ये तो सब हमारे साथ ही रहते हैं। मनीष गोयल जी। मैं रेखा जी से प्रार्थना करूंगा अपने हमें मार्गदर्शन करें हमारा। आप लोग सभी बैठ जाइए, कृपया उनको खड़े रहने दो। आप सभी जो मंच पर खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं। आप सब बैठ जाइए। केवल सभी बैठ जाएं। हमारे बीच में हमारी सबकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा जी अब सबको संबोधित करें। आप ही बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए सभी। भैया आप बैठ जाइए। बोलो बांके बिहारी लाल की। अरे भैया आप क्यों नहीं बैठते हैं? आप क्यों नहीं बैठते हैं? सभी बैठ जाएं। देखो मार्गदर्शन देने के लिए तो हमारे परम आदरणीय, हम सबके प्रिय गुरुजी नरेश चंद्र शास्त्री जी हमारे बीच में हैं, जिनके श्रीमुख से सुंदर भागवत कथा का हम श्रवण कर पा रहे हैं। और सच में आपके आने से शालीमार बाग में रौनक लग जाती है, सबका मन प्रसन्न हो जाता है। अब गुरुजी कह रहे हैं तुझे याद है नहीं याद है। अब गुरुजी मेरे को विश्वास होता तो याद रखती। मैं गुरुजी बोल रहे हैं ठीक है, मैं सीरियस ही नहीं लिया कभी। हमें तो एक ही धुन थी भी विधायक बन के अपने क्षेत्र का काम कर पाए। अब मुझे थोड़ी ना पता था, विश्वास नहीं था अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगी। आपने अर्जी इतनी स्ट्रांग लगा रखी थी, ये थोड़ी ना मुझे पता था। पर ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप सभी के प्यार ने, आशीर्वाद ने, और सच में जो रमेश भाई ने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी इस समय शालीमार बाग वालों पे आ गई है। भाई मुझे तो हमेशा मन करता है कि अपने इस परिवार के बीच में रहूं, हर कार्यक्रम में आऊं, हर शादी ब्याह में आऊं, पर काम तो पूरी दिल्ली का देखना है। तो पूरी दिल्ली में जब काम अच्छा होगा तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हमारी बहन बढ़िया काम कर रही है। बहुत सुंदर। और भाइयों से ज़्यादा तो भाभियां ध्यान रखती हैं गुरुजी। सारी भाभियों ने रील देखना शुरू कर दिया। अब न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, न्यूज़ देखती हैं, रील देखती हैं और बता देती है कल तो रेखा तूने ये साड़ी पहनी थी, पिछले हफ्ते भी यही पहनी थी। अब मैं कहूँ भाभी मेरे को 365 साड़ियाँ थोड़ी ना रख रखी है। अब जो सामने आती है पहन लेती हूँ, मेरे कौन सा याद रहती है कि कल कौन सी पहनी थी और परसों कौन सी पहनी थी। जो तैयार होती है देख लेती हूँ, पर ये बहुत ध्यान रखती हैं सारी। ये रोज कह देती हैं कि अच्छा ये प्यार है आप सबका। और मैं तो अपनी इस विधानसभा क्षेत्र से पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ कि दिल्ली का तो विकास कार्य करना ही है। वो तो हमारा संकल्प, प्रथम संकल्प विकसित भारत विकसित दिल्ली का है ही। और अनेकों काम, अनेकों योजनाएं लगातार क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं, नित्य नए दिन रोज काम की दृष्टि से, ताकि आने वाले समय में दिल्ली को वो हक, वो अधिकार जो दिल्ली के हैं वो मिल पाएं। उन सब कामों की दिशा में चल रहा है। और ये इन सब की ताकत है कि दिल्ली में पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट रखा गया, वो भी इनकी महिला मुख्यमंत्री जिसको फाइनेंस मिनिस्टर भी मोदी जी ने बनाया है। तो ये आप सबका दिया हुआ साथ, आशीर्वाद है
जो मुझे हमेशा संबल देता है काम करने के लिए। और जब भी मैं जहाँ मिलती हूँ, हमारे जैसे नागर जी हैं, बड़े खुश होते हैं, बिल्कुल मिल करके कहते हैं भाई बढ़ते चलो। ऐसे हमारे वो अशोक जी खड़े हैं, ये मनीष भाई है, राजेश भाई है, सब लोग, हमारे अजय जी, और ये वो लोग हैं गुरुजी जिन्होंने जीवन में हमेशा, मधु भाई के मेरा तो नाम ही नहीं, वो सबसे आगे बैठा ब्रिजमोहन जी, बोल दिया ब्रिजमोहन जी का भी। अब यूं तो जिसका रह जाएगा तुम बोलोगे, अब यहाँ ऐसे वो सुरेंद्र बैठा है, वो और संजय का महेश जी बैठे, ऐसे सबका लेना पड़ेगा। संजय कह रहे मेरा नहीं और संजय कह रहे बहन जी मैं भी तो था। हाँ ये बासिया जी सारे बोलेंगे गुरुजी मैं नहीं चक्कर में पड़ रही। और फिर ये छोड़ो, ये भावियां कहेंगे हमारा नहीं ले रहे। मैं घर में लड़ाई थोड़ी ना करनी है। तो आप सबका प्यार आशीर्वाद इसी तरीके से मेरे साथ चलता रहे और दिल्ली को बेहतर, सुंदर, शिक्षित, विकसित ये कर पाऊं, ऐसी अपनी बहन को हमेशा आशीर्वाद दिए रखना। गुरुजी का आशीर्वाद मिलता रहे। इतना जरूर वादा कर रही हूँ कि भाई जितने 50 साल में काम नहीं होंगे उतने शालीमार बाग में 5 साल में करवा दूंगी। बहुत सुंदर मेरी बहन, बहुत सुंदर। ताली की आवाज आती रहे तालियों की भाई। वो तो हो गया शालीमार बाग का अकाउंट, और पूरी दिल्ली में तो करवाना ही है। वो तो लक्ष्य है हमारा कि दिल्ली इतनी सुंदर बने कि दिल्ली वालों का दिल यहाँ रहने का करा करे। कोई भागे ना, कोई नोएडा गुड़गांव, दिल्ली में रहना है उनको। तो इतना सुंदर काम प्रभु शक्ति दे, आपका आशीर्वाद हो, भाइयों का प्यार स्नेह मिलता रहे, ये कामनाएं आप सबको मेरी ओर से इस सुंदर आयोजन की, जो हर वर्ष बड़े धूमधाम से हमारे राधा कृष्ण मंदिर समिति के द्वारा किया जाता है और बड़े मन से करते हैं। 12 महीने कार्यक्रम चालू रहते हैं और पूरा एक एक कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाना हमारी मंदिर समिति का मन होता है। बड़े सुंदर रौनक वाले तरीके से करते हैं। मैं आप सबको बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर अपनी कृपा हम सब पे यूं ही बनाए रखे और गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर मेरी बहन। और मुझे तो आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी। मैं इसलिए प्रसन्न होकर के आपसे कहता हूँ, दिल्ली की क्या जिम्मेदारी, एक समय वो आएगा भारत की भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आप ताली बजाएं। कहीं ना कहीं किसी भी कोने में ऐसा स्थान जरूर मिलेगा कि पूरे भारत की जिम्मेदारी हमारी बहन को प्राप्त होगी। और भाई बहन ने कहा था कि मैं बनिया की बेटी हूँ, खर्चा नहीं करती हूँ मैं, एक ही गुलदस्ता से फ़ोटो खिंचाते रहते हैं। वो बहुत मुझे अच्छी बात लगी बहना आपकी।